बस अब जल्दी से हो जाए ये शादी। अम्मी मुझे भी बहुत इंतजार है इस शादी का। ऐसा लगता है कि सर पे एक तलवार सी लटकी हुई है। लुबना में अभी बचपना है, लेकिन चलो मुझे ये तसल्ली है कि तुम दोनों बहनें एक ही घर में होगी। कोई भी ऊंच नीच हुई तो संभाल लोगी तुम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शादी से पहले इतनी बातें हो चुकी हैं, तो शादी के बाद क्या होगा। अम्मी आपको बिल्कुल भी मेरी सास के मिजाज का अंदाजा नहीं है। अच्छी तरह अंदाजा है बेटे, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। उधर तबस्सुम की सास भी कुछ कम नहीं है, हालांकि तबस्सुम मुझे कभी कुछ नहीं बताती, लेकिन अक्सर चोरी छुपे अकबर मुझे सब कुछ बता देता है। काश कि आपको दोनों दामाद ही अकबर भाई जैसे मिलते, जो आपका बेटा बनकर रहते हैं। तुम्हारा शौहर तो अच्छा है बेटा, बस जरा अपनी माँ के सामने मजबूर है बेचारा। आप ही चली गई? बहुत गुस्से में है आज वो। तुम्हारे अब्बी को बता रही थी कि अकबर उसे लेने के लिए आने वाला है आज। मेरी तो हिम्मत नहीं थी उसका सामना करने की। मेरा ख्याल है चली गई होगी। अम्मी आप फिक्र मत करो, अकबर भाई सब कुछ संभाल लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तबस्सुम, तबस्सुम, देर लगा दी। एक काम से कहीं जाना था मुझको, इसलिए देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बी। वालेकुम अस्सलाम। अकबर मियाँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें कल फ़ोन भी किया था। माए और तबस्सुम को दरवाजे पर ही छोड़कर चलते बने। अभी मैंने सोचा कि आपके घर की बात है तो बेहतर होगा कि आप लोग आपस में करें। ये कैसी खैरों वाली बात कर दी तुमने? मैंने तो मैं कभी दामाद नहीं समझा, हमेशा बेटा ही कहा है। अरे नहीं नहीं अभी आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। को अगर से कोई ऐसी बात हो गई है जो कि तुम्हें बुरी लगी हो, या फिर सामिया के घर वाली जो बात है अगर वो तुम दिल में लेकर बैठे हुए हो। अभी मेरी बात सुने, अभी ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है मेरी तरफ से। इंशाल्लाह मैं फिर चक्कर लगाऊंगा ना आपके पास, फिर कर लेंगे बात, ठीक है? मैं चलता हूँ, चलो आ जाओ। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी आपने? भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। लेकिन अम्मी के घर तो आप कह रहे थे कि आपको भूख नहीं है। हाँ बस उस टाइम मूड नहीं हो रहा था। दिल नहीं चाह रहा, भूख नहीं है, अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। वो देखो कितना प्यारा बेबी है ना, जब हमारा बेबी होगा तो वो भी ऐसे ही होगा। तुम्हें पता है मुझे हेल्दी बच्चे बहुत पसंद हैं। और तुम्हें? क्या हुआ सामिया, सब ठीक तो है? हाँ जी। नहीं, अगर तबीयत सही नहीं है तो हॉस्पिटल चलें, शायद कोई गुड न्यूज आ जाए। घर चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ चल रहे हैं,
थोड़ा इत्मीनान रखो। अकबर, क्या जरूरत थी अभी से आपको ये कहने की कि आपके घर का मामला है? कल तुमने भी तो मुझसे ये बात कही थी, है ना? अब अगर मैंने अब्बी के सामने कह दिया तो क्या गलत किया? ये मुंह से निकल गया था, मेरा ये मतलब नहीं था। तो मेरे भी मुंह से निकल गया, मेरा वो मतलब नहीं था। बिला वजह नाराज हो, अच्छी तरह जानते हैं कि अभी आपको अपना बेटा समझते हैं। इतने सालों बाद भी आपको ये बात याद दिलाने की जरूरत है कि? मैं थक गया हूँ बहुत, सोने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने मेरा पैगाम अपने घर वालों को दे दिया था? जी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो लोग कल आएंगे। आप आपसे माफी मांगना चाहती हैं। मतलब हद है। तुम्हारे घर वालों ने शायद कसम खाई है कि उनकी कितनी भी बेइज्जती हो, कितनी भी जिल्लत हो, या उन्हें कितनी भी नाक रगड़नी पड़ जाए मेरे घर में, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटियों की शादियां इसी घर में करवाएंगे। मैं जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन किचन में बहुत काम पड़ा है, किचन जाके साफ करो। सुनो, कल मुझे किसी किस्म की कोई बदतमीजी और कोई बदमजगी नहीं चाहिए अपने घर में। समझ लो और अपने घर वालों को भी समझा देना। पापा है, पीछे ही पड़ गए। कहाँ हो सामिया? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम्हारे काम ही नहीं खत्म हो रहे। जब हमारा बेबी होगा तो वो भी ऐसे ही होगा। क्या बात है, तुम जब से वहां से आई हो चुप चुप हो? सब खैरियत तो है? अगर हमारी औलाद ना हुई तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? मेरे सवाल का जवाब दें। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? सामिया, दुनिया में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। हम उनमें से किसी को अडॉप्ट कर लेंगे, दैट्स इट। तुम्हें हुआ क्या है सामिया? इतनी अपसेट क्यों हो? मैं ठीक हूँ। पक्का? आर यू श्योर? चलो, रात बहुत हो गई, सोते हैं। देखो फुरकान, कल मेरे घर वाले तुम्हारे घर आ रहे हैं। अम्मी और अब्बी ने बहुत मुश्किलों से आप ही को राजी किया है तुम्हारे घर वालों से माफी मांगने के लिए। तुम्हें भी ये बात पता है कि आप ही की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों के सामने झुकने के लिए तैयार हैं। रिश्ते की बात तुम लोग के घर वाले करेंगे और तुम लोग ही रिश्ता लेकर आओगे। देखो, इतना काफी है। आप माफी मांग लेंगे मम्मी पापा से तो बात बन जाएगी। और वैसे भी मम्मी को मैंने शादी के लिए बिल्कुल कायल कर लिया है। लेकिन अगर मेरे घर वालों की इतनी सी भी बेइज्जती हुई ना फुरकान, तो मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने बहुत ही बेइज्जती करा ली हमारी, लेकिन अब नहीं। देखो लुबना, तुम बेफिक्र हो जाओ, अब सब अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा ना। चलो बाय।
रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हम तो दिल जोड़ने वाले लोग हैं, दिल तोड़ने पे यकीन नहीं रखते हैं। वो हम दरअसल तबस्सुम ना आपसे माफ़ी मांगने के लिए। अरे ये तो मेरे अपनों की तरह है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आए। आइए आइए, यहाँ आइए ना। देखिए, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटा जाता है, उंगली नहीं। इसी तरह अगर किसी रिश्ते में गलत फहमी पैदा हो जाए तो रिश्ता खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उस गलत फहमी को खत्म किया जाता है। माशाल्लाह, बहुत खूब सोच है आपकी। खुदा करे आपकी ये सोच बरकरार रहे। आमीन। आप सामिया को तो बुला लीजिए। जी जी, वो आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है। अरे तकल्लुफ की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस थोड़ी देर ही बैठेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप लोगों का अपना घर है, ऐसे में बगैर खाए पिए कैसे जाने दूंगी आप लोगों को। अब तुम हमारे साथ बैठ के बोर हो रही होगी, बड़ों में तुम्हारा क्या काम। तुम जाओ ना, देखो सामिया को क्या कर रही है। हाँ सामिया, तुम्हारी सास को क्या हो गया है? बुखार बुखार तो नहीं हो गया? इतनी अच्छी कैसी हो गई? पता नहीं, मैं तो खुद बहुत ज्यादा हैरान हूँ। सुबह से सोच सोच कर होल उठ रहे हैं कि जब आप लोग आएंगे तो क्या होगा। वैसे तुम्हारी सास सुधरने वालों में से तो नहीं लगती मुझे। कि आप बिना कसम से क्या क्या मिसालें देती रहती हैं। वो अकबर भाई नहीं है? क्या बताऊं, आजकल तो अकबर भी हवाओं में, मिजाज ही नहीं मिलते। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? खैर ही है, मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है। ये बात तो बिल्कुल सच है। वैसे अकबर भाई के बारे में तो पहले ऐसा कभी नहीं सुना। मुझे तो तुम्हारी सास पे हैरानगी हो रही है, जरूर कुछ दाल में काला है, वरना ये और इतनी नरम मिजाज, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बस भी करते हैं, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में रहम डाल दिया। नहीं सामने, ऐसे लोगों को ना अल्लाह ताला निशाने इबरत बना देता है। चले, जो भी हुआ आपके हक में तो बेहतर ही है ना। आप चले, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाना, तुम्हारी सास की नरम मिजाजी ना मुझसे हजम नहीं हो रही। चले, मैं आती हूँ। अब अगर हम सब लोग मौजूद हैं तो क्यों ना रिश्ते की बात की जाए। देखें भाई साहब, वैसे तो ये बात हमें आपके घर आके करनी चाहिए थी, लेकिन सारी सूरत हाल जो है हम सबके सामने है, तो मेरे ख्याल में ये बात यहाँ भी की जा सकती है ना? अरे इतनी लंबी तमीद क्यों बांध रहे हैं, सीधा सीधा कहें ना कि हम लुबना का निकाह कब कर रहे हैं फुरकान के साथ। हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी लुबना के लिए रिश्ता दिया। हम लोग तो खुद ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रिश्ता तय हो जाए। तो बस ठीक है, तय हो गया ना, अगले हफ्ते निकाह किए देते हैं। हाँ निकाह कर लेते हैं ना। अब वैसे भी जब तैयबा आएगी तब फिर रुखसती हो जाएगी, 1 महीना तो उसको लगेगा क्योंकि थोड़ा वीजे में प्रॉब्लम आ रहा है उसके। लेकिन हमारे यहाँ निकाह और रुखसती
अलग अलग करने का कोई रिवाज नहीं है। जिस दिन निकाह होगा उसी दिन रुखसत होकर जाएगी लुबना। आप ऐसा करते हैं ना कि हम लोग घर जाके सलाह मशवरा कर लेते हैं और फिर आपको बता देंगे। मुबारक को फुरकान और लुबना की शादी की बात तय हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। सामिया, सबको चाय निकाल कर दो ना। भाई हम भी यही चाहते हैं कि शादी में देर नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ऐसे मामलात को ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। जी जी, वैसे पहले ही उन्होंने आपस में सारी बातें तय कर ली हैं, अब हम भी कर ही लेते हैं। क्यों? अरसलान और फुरकान नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली वो दोनों ऑफिस में हैं, देर हो जाएगी दोनों को आने में। हम लोग जल्दी रस्म करने आएंगे और इंशाल्लाह फुरकान भी साथ आएगा। जी जी, जरूर जरूर आइएगा, आपका अपना घर है। शुक्रिया। अरे केबल की लाइट को भी अभी जानना था, अजियत का शिकार बना दिया। एंड होने वाला था ड्रामा। अकबर, हाँ, मैं सोचा आज अपने बच्चे के सर पे ना नारियल के तेल की मालिश करूं। कैसे जूने जैसे बाल हो गए तेरे, झाड़ झंकार हो गए बिल्कुल। अम्मा इस उम्र में मेरे सर पर बाल सलामत है, बस यही काफ़ी है। वरना मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं ना, सबके सब गंजे हो चुके हैं। 2-4 ने तो नकली बाल भी लगवा लिए, उनको छिड़ता रहता हूँ, घोड़े के बाल लगवा लिए। याद है बचपन में हर दूसरे तीसरे दिन मैं तेरे सर पे मालिश किया करती थी। हाँ, याद है? उसी का नतीजा है ये जो बाल बचे हुए हैं तेरे। अब बचे रहे तो काफ़ी है। तुम्हारी बीवी को तो अपने आप से फुर्सत नहीं है बेटा, तो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगी वो? वैसे तबस्सुम है कहाँ? तुम क्यों नहीं गए उसके साथ? तो सामिया के ससुराल गई ना। तो यही तो पूछ रही हूँ कि तुम साथ क्यों नहीं गए उसके? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। दिल नहीं चाह रहा था या वो तुम्हें साथ लेके नहीं गई बेटा? ऐसी बात नहीं अम्मा, उसने मुझसे पूछा था, मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम अकेले चली जाओ। देखो अकबर, जो औरत अपनी मियाँ की इज्जत नहीं कराती है ना, तो सोच लो पूरी दुनिया में ना उसको इज्जत नहीं मिलती। फिर मर्द क्या करता है? अपनी हिकमत से अपने आप को इज्जत दिलवाता है, अपने रूप और दबदबे से। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? अपने आप को जरा सा होशियार कर लो बेटा। माँ कब तक रहेगी तुम्हें समझाने के लिए? ये सूरज आज निकला कहाँ से है, पहले मुझे ये बताओ। तुम्हारी सास की खुश अखलाकियाँ देखकर ना मैं परेशान हो गई हूँ सच्ची। डॉक्टर के दिखाओ, फौरन दिखाओ, पता नहीं इसकी तबीयत खराब है, ठीक है, क्या हुआ क्या है ये इसको? बस दादी आप दुआ करेंगे जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। अपने घर वालों से कहो जितनी जल्दी हो सके ना शादी की तैयारियां करें। इस औरत का कोई भरोसा नहीं, अपनी बात से 1 मिनट में मुकर जाएगी, सब देखते के देखते रह जाएंगे। दादी इस पर फुरकान और लुबना को कोई भी नहीं रोक सकता। शायद इसी वजह से इसने हथियार डाले हैं। समझा करो ना बात को, बस अपने घर वालों को समझाओ बेटा, आफियत इसी में है। बस फटाफट तैयारी करो, खुशी खुशी, है ना? खामखा उन पर शक कर रही हूँ। हो सकता है कि अल्लाह ने उनके दिल में वाकई नरमी डाल दी। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती अभी। मुझे तो सिर्फ ये सब ड्रामा, धोखा और फरेब लग रहा है। जरूर कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। बुरी बात है तबस्सुम, इस तरह किसी के खुलूस पे शक नहीं करना चाहिए बेटा। कौन सा खुलूस अम्मी? कभी खुलूस दिखाया है आज तक उन लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों में मुझे तो फरेब नजर आता है। जो भी हो, अपना काम पूरा, भाड़ में जाए दूध। अपनी ये सोच ना अपने मैके में ही छोड़ के जाना। ससुराल में इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती, ये रवैये नहीं चलते, सबकी शक्लें देखनी पड़ती हैं। जब होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल मैं अभी स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ। क्या? क्यों? किसकी इजाजत से? क्या मतलब किसकी इजाजत से? फुरकान की इजाजत से।
देखो बेटा, सामिया ने भी अपनी ससुराल की फरमाइश पर अपनी मुलाजमत छोड़ दी थी, हालांकि उसके काम करने पर उसके शौहर को कोई एतराज नहीं था। तुम्हारी सास साहिबा को पता है ये बात? कोहराम मचा देंगी दुनिया में। तो अब ये फुरकान जाने और उसकी मम्मी जाने, हम लोग को पता है मैं घर में नहीं बैठ सकती, मैं तो बाहर निकलूंगी काम करने के लिए। समझाओ इसे। मुंह तो मीठा करना पड़ेगा, वो भी मेरे हाथ से। वैसे तुम्हारी शादी होने वाली फुरकान, अभी मैच्योरिटी कम कर दो थोड़ी। रहने दें, वहाँ लुबना का भी यही हाल है, दोनों बिल्कुल एक जैसे। मैं आप लोग को बता नहीं सकता, मुझे इतनी खुशी है ना, इतनी खुशी कि बस। कुछ ना बताओ, बल्कि एक काम करो, मुझे एक अच्छा सा ड्रेस लेके दो ताकि तुम्हारी भाभी शादी में सबसे हसीन दिखे। क्या हो गया भाभी, खूबसूरती तो सादगी में है ना। बहुत कंजूस हो तुम। लुबना आएगी ना तो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। वैसे बीवियां खर्चा बहुत करवाती हैं फुरकान। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप तो बहुत लकी हैं, क्योंकि भाभी तो आपका खर्चा करवाती नहीं है। हाँ, इस बात में मैं थोड़ा लकी हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी प्यार करने वाली बीवी दी है। प्यार तो मेरी वाली भी करती है, लेकिन थोड़ी सी जज्बाती है। तो खर्चे भी बहुत करवाएगी। हाँ तो ठीक है ना। वैसे भी मम्मी ने फतवा जारी कर दिया कि मर्दों की जन्नत माओ के पाँव में नहीं, बीवियों के पाँव में। ठीक है भाभी, ठीक है, आप बता दें कि किस तरह का ड्रेस चाहिए, मैं दिलवा दूंगा। कोई महंगी सी फरमाइश कर दो इससे, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। फुरकान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। जिस तरह वो मेरे कमरे में आया था और जिस तरह उसने मुझसे बात की है ना, मैं कभी भूलूंगी नहीं। बच्चे बड़े होकर वालिदैन को बहुत बेबस कर देते हैं। मैं खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, लेकिन बच्चों के लिए बड़े ख्वाब देखे थे मैंने। लेकिन क्या हुआ? मैं तो एक बहू को लाकर रो रही हूँ और सोचो दूसरी भी उसी खानदान से आ रही है। सुना था ना क्या कह रहा था? अरे ऐसा वैसा कुछ हुआ तो घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर दोबारा घर वापस नहीं आऊंगा। सुना भी था और देखा भी था। आप माने ना माने वसीम, लेकिन जो सामिया की माँ है ना, मुझे तो लगता है इसने हमारे बेटों पे जादू करवाया है। शक्ल से ही नीचड़ी लगती है जादू करनी। जैसी माँ वैसी बेटियां। ऐसा बोलो कि सुन लेगा। अभी तो एक बेटी इस घर में, दूसरी भी आ जाएगी, और अगर उन दोनों में गठजोड़ हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सर पकड़ के बैठे रह जाएंगे। मरती मर जाऊंगी, उस घर से उनकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। आत्मा, तुम्हारे बस में जो कुछ भी है कर डालो। ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। आप रात को इतनी देर से क्यों आए? कहाँ चले गए थे? पुराने दोस्तों में था,
अच्छा, पुराने दोस्त का नाम कहीं शहजादी तो नहीं था? मजाक कर रही हूँ, तो दिल पे ही ले गए। अच्छा, नाश्ता करेंगे? पहले जैन को उठा लो, फिर मिलके नाश्ता करते हैं, ठीक है? ठीक है। पता है, कल सामिया के घर में अजीब सा ही किस्सा हुआ। सबका मूड इतना अच्छा था और बैठे बिठाए लुबना और फुरकान का रिश्ता भी तय हो गया। वो तो निकाह करना चाह रहे थे, लेकिन अब्बी ने तो साफ कह दिया कि अकबर से मशवरा करके ही बताऊंगा। मुझसे क्यों मशवरा करेंगे? तुम लोग थे ना, सब लोग एक साथ कर लेते कोई फैसला। वैसे भी ये तुम लोगों के घर का मामला है। पर अब्बी ने कभी आपसे पूछे बगैर कोई कदम उठाया है क्या? नाश्ता बनाओ, पहले जैन को उठाती हूँ। जैन, अम्मा ठीक ही कहती है, मुझे तो इन लोगों ने नौकर समझ लिया। अब मैं भी आंदन लोगों को लिफ्ट नहीं कराऊंगा, किसी को भी। क्या हुआ अम्मी, इतने प्यार से क्यों देख रही हैं मुझे? प्यार से तो नहीं देख रही, खैर, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती। दिल रखने के लिए झूठ ही बोल देती, सवाब मिलता है। अच्छा खासा काम छोड़ के घर बैठ गई थी तुम, फिर क्या सोची है तुम्हें दोबारा काम शुरू करने की? एक घर बैठो, घर गृहस्थी सीखो, ससुराल में यही चीजें काम आएंगी। देखिए अम्मी, ससुराल जाकर मेरा किसी की खिदमतें करने का कोई इरादा नहीं है, और वैसे भी खाते पीते खानदान के लोग हैं, और जब 10,000 देकर कोई काम मुलाजमा से करवा सकते तो मैं क्यों अपनी जिंदगी त्याग दूं? हद हो गई है, घर के काम करने से कोई औरत छोटी नहीं हो जाती है। शौहर की और ससुराल वालों की खिदमत करना ही औरत की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। देखिए अम्मी, औरत की जिम्मेदारी शौहर के सुख दुख में साथ देना और औलाद की अच्छी तरबियत करना है, ना कि ससुराल में बैठकर गोल रोटियां बनाना। तुम अपना ये फलसफा ना अपने पास ही रखो। तुम्हारे अब्बी ने सुन लिया ना तो 1000 बातें सुनाएंगे मुझे कि कैसी तरबियत की है बेटी की। अच्छा सुनो, सामिया को फोन करके बुला लो, शादी की शॉपिंग कर लो उसके साथ। और अब तुम्हारा रिश्ता हो गया उस घर में, सामिया के लिए कोई भी गलत फहमी है तुम्हारे दिल में, कोई रंजिश है, उसको भुला दो अब। अम्मी, मेरे दिल में सामिया के लिए जो नाराजगी थी तो कल रात ही खत्म हो गई है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा अम्मी, सामिया को कॉल कर लीजिएगा और उसको 2-4 दिन के लिए यहीं बुला लें, ताकि हम आराम से शॉपिंग कर लें। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल कॉल नहीं करूंगी। तुम खुद दोनों बहनों को फोन करो और उन्हें बुलाओ। नहीं 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 नहीं, मैं सामिया को कॉल कर लूंगी, आप ही को नहीं, आप ही को नहीं। वो बाजार जाती है तो वहां से सबसे सस्ती चीज निकलवाती हैं और इतना भाव ताव करती हैं कि अगला वाला शर्मिंदा हो जाए। मैं नहीं करी। बड़ी बुरी बात है वैसे, मेरी सबसे ज्यादा सुघड़, सबसे ज्यादा सलीके वाली बेटी है वो। तुम खामखा बातें बना रही हो उसके बारे में, एक आवाज लगाते हो ना तुम लोग भागी चली आती है, लेकिन सच कहती है वो, तुम लोगों को कदर ही नहीं है उसकी। अच्छा ठीक है अम्मी, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आपकी बातों के चक्कर में स्कार्फ ही पहनना भूल गई। आती हूँ। हम दोनों कितने दिन बाद शॉपिंग पर आए ना, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारा मूड मुझसे अच्छा हो गया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, आप ही की तरह कोई भी मौका हाथ से नहीं गवाती। आप ही को पता चल गया ना हम यहाँ शॉपिंग पर आए तो बहुत नाराज होंगी कि मुझे क्यों नहीं लेके गए। नाराज होती हैं तो होए, वैसे भी अगर आप ही मॉल में आती तो हमें यहाँ आने कहाँ देती। कहती यहीं बाजार से कपड़े खरीद लो और डिजाइनर सारे यहीं पर आ। अम्मी ने बहुत कम पैसे दिए और कहा था सिर्फ इसी में शॉपिंग करनी है। हाँ, अपने शौहर का क्रेडिट कार्ड नहीं लाई तुम? जी नहीं, अपने होने वाले शौहर की जेब खाली करवाना। वैसे भी मम्मी ने कहा है कि निकाह बहुत सादगी से होगा, अपनी रुखसती पे धूमधाम करना। नहीं, मैं किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। महंगी से महंगी चीज़ लूँगी और खुल के शॉपिंग करूँगी। वो कैसे? बताती हूँ।
चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आधा घंटा पहले तो मम्मी को कह रहे थे ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब अचानक तबीयत कैसे ठीक हो गई? बस तबीयत ठीक हुई, यू प्लान बन गया। बस कुछ अचानक अचानक हो गया। जी बातें भी करते रहोगे या शॉपिंग भी करेंगे? जी जी क्यों नहीं। अब मुझे अरसलान की कॉल आ रही है, मैं सुन के आती हूँ, तुम लोग चीजें देखो। दोनों तमाम थोड़ी तो हेल्प करो यार। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज। सामिया आंटी। बरीरा, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। किसके साथ आई हो? बाबा के साथ। बाबा के साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, आप कैसे हैं? बाबा, हम सामिया आंटी को भी अपने साथ लेकर जाए प्लेलैंड में। सामिया आंटी, आप भी मसलन प्लीज बेटी प्लीज। आई एम रियली सॉरी बेटा, अभी तो मैं अपनी बहन के साथ शॉपिंग पे आई हूँ ना, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी। बेटा हम दोनों चलते हैं ना? पापा, हम दोनों हर रोज एक साथ चलते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ जाऊंगी, पक्का। अरे मंसूर साहब, आप यहाँ कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले हफ्ते मेरा निकाह है और आपको जरूर आना होगा। मुबारक हो आपको। थैंक यू। और निकाह पे जरूर आना है आप। मैं कोशिश करूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोशिश नहीं करनी, आपको जरूर आना है। मैं अब्बी को बोलूंगी कि आपको कॉल कर ले और इनवाइट भेज दें। श्योर। अब हम चलें। खुदा हाफिज। लेट्स गो बेटा। लुबना, तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें इनवाइट करने की? तुम्हें पता भी है वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन तुमने फिर भी उन्हें कह दिया। सोचो जब वो हमारे घर आएंगे कितना अजीब लगेगा सब कुछ। क्या हुआ, तला तो मुझे भी पसंद था ना, और वैसे भी उस घर में शादी नहीं हुई तो ताल्लुकात तोड़ना जरूरी तो नहीं है ना पप्पू से। और वैसे भी अच्छे लोगों से ताल्लुक रखने चाहिए। अब ये फुरकान कहाँ रह गया है? आप दोनों यहाँ बातें करते रहेंगे या मेरी हेल्प भी करेंगे? ये कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अब बस जल्दी कर लो, मम्मी ने कहा था कि मगरिब से पहले घर आना। अब बस एक आखिरी आउटलेट देख लेते, फिर उसके बाद घर चलेंगे। बस जल्दी करो यार, ये सब कुछ। आप फिक्र क्यों करती हैं? हम सब साथ चलेंगे, ओके? मम्मी ने देख लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलो, कुछ नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा जोड़ा है ना। अल्लाह पहनना नसीब करे। इतना महंगा जोड़ा? अम्मी देखिए, 28,000 रुपए का है। तुम तो अपने जहेज के कपड़ों के लिए हमारे गुर्दे गिरवी रखवा के आ जाओगी। 28,000 तो बहुत बड़ी रकम है लुबना। मैंने तो तुम्हें सिर्फ 12,000 दिए थे। हाँ, वो अम्मी जिस दुकान से हमने खरीदा है ना, वहाँ 70% सेल थी, और मुश्किल से हमें ये कितना 9-10 हजार रुपए का पड़ गया होगा जोड़ा। और मैं क्यों फजूल खर्चियां करूंगी? और मेरे साथ सामिया भी तो थी, आप उससे पूछ ले, इतनी कंजूस है वो मुझे लेने देती इतना महंगा जोड़ा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इतने बेवकूफ हैं हम? हमें भी तो पता चले कौन सी ऐसी दुकानों में खुदा तर्स लोग बैठे हुए, हम भी जाके 2-4 जोड़े खरीद कर ले आएंगे। चलो निकालो रसीद। वो रसीद तो सामिया के पास है। देखा, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सच सच बताओ, किसने दिलाया ये जोड़ा? वो फुरकान ने दिलाया है। देखा लुबना, ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। बिल्कुल, पहले इतनी मुश्किलों से उनका मूड बेहतर हुआ है। हमें चाहिए कि हम उन्हें ऐसा कोई मौका ना दें जिससे बदमज़गी बढ़े। आप बेफिक्र हैं अम्मी, शादी से पहले कम से कम ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। और फुरकान की ख्वाहिश थी, आप चाहे तो सामिया से पूछ सकती हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सामिया से क्यों पूछें? डायरेक्ट जाके फुरकान से ना पूछ लूं? सुनो तबस्सुम, अब हर काम की निगरानी ना तुम खुद करोगी।
और कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए बेटा। अब बेफिक्र हो जाए अम्मी, बिल्कुल ऊंच नीच नहीं होने दूंगी मैं। फुरकान ने दिलाया ना ये जोड़ा, चलो निकालो अम्मी के 12,000 रुपए वापस करो। झूठी 2,500 रुपए का जोड़ा लाके झूठ बोल रही है 9-10 हजार का है। हाँ भाई, करवा दी शॉपिंग अपनी बहन को। लुबना तो बहुत खुश हो रही होगी। जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो अल्लाह इन खुशियों को कायम व दायम रखे, वरना लोग तो खुशियों को बहुत नजर लगाते हैं। बस अल्लाह ताला बुरे लोगों और बुरी नज़र से बचा के रखे। तुम एक काम करो ना, निकाह वाले दिन अपना शादी वाला लाल जोड़ा पहन लेना। दोनों बहनें लाल लाल जोड़े में बहुत अच्छी लगेंगी। और भाई की शेरवानी भी। क्यों भाभी, ठीक कह रहा हूँ ना? तुमसे किसी ने मशवरा नहीं किया, लेकिन बस बीच में बोलना बहुत जरूरी है। क्यों ना बोलूं? भाई मेरी शादी है, बोलना तो बनता है। शादी नहीं है, निकाह है। तो ऐसा करते हैं कि निकाह वाले दिन ही रुखसती कर लेते हैं, लुबना को फौरन ले आते हैं। क्यों? निकाह होगा तो रुखसती होगी ना।